नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव और ब्राह्मण महासभा की प्रदेश अध्यक्ष अरुणा गौड़ सहित 200 से अधिक महिलाओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सांसद मंजू शर्मा और जयपुर जिलाध्यक्ष अमित गोयल, जयश्री गर्ग, रेखा राठौड़ और अनुराधा माहेश्वरी ने सभी को पार्ट का पहनाकर सदस्यता ग्रहण करवाई है। और इसका इस अवसर पर सांसद मंजू शर्मा ने कहा है कि बीजेपी की रीति नीति प्रभावित होकर अरुणा गौड़ सहित अनेक महिलाएं पार्टी से जुड़ रही हैं। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ही एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जहां पर महिलाओं को वास्तविक सम्मान और नेतृत्व का अवसर मिलता है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की महिलाएं पहले से ही अधिक सशक्त हो रही हैं और उन्हें सेना, प्रशासन और राजनीति में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। झुंझुनू कलेक्ट्रेट में पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने बैठक लेकर जिले की विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। उन्होंने जल जीवन मिशन और अमृत 2 योजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की और विभागीय कार्य में और अधिक प्रगति लाने के निर्देश दिए हैं। वहीं चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी 15 दिवस के अंदर 15 दिन के अंदर बजट घोषणा के पेयजल की संबंधित सभी कार्य स्वीकृत करें। और उन्होंने कहा कि जिले में पानी की कमी है, परंतु पिलानी, बुहाना, सूरजगढ़ और उदयपुर वाटी में अधिक समस्या होने के कारण स्थायी कार्य योजना तैयार की जाएगी। भूजल अत्यधिक नीचे जाने से पेयजल संकट गहरा गया है। समाधान के लिए अन्य सोर्स डेवलप करने की प्लानिंग की जाएगी और कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के तहत जिलों के 1200 गांवों को जोड़ने का कार्य जल्द किया जाएगा। इसकी टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने वाली है। तो 1200 गांवों को जोड़ने का कार्य यहां पर किया जाएगा। ये समीक्षा बैठक हुई है और विभागीय कार्यों की पारदर्शिता लाने के लिए निर्देश भी इस बैठक में दिए गए हैं। जहां पर कलेक्ट्रेट ने पीएचईडी मंत्री ने यह कलेक्ट्रेट में बैठक ली है। विभागीय योजनाओं की प्रगति समीक्षा करते हुए 15 दिन के अंदर बजट घोषणा के पेयजल से संबंधित सभी कार्य स्वीकृत करें और करवाएं, ये कहा गया है। उन्होंने कहा कि जिले में पानी की कमी है, परंतु पिलानी, बुहाना, सूरजगढ़, उदयपुर वाटी और अधिक समस्या होने के कारण स्थायी कार्य योजना तैयार की जाएगी और भूजल अत्यधिक नीचे जाने से पेयजल संकट गहरा गया है। समाधान के लिए अन्य सोर्स भी डेवलप करने की पूरी तरीके से प्लानिंग की जा रही है। और ये जो तस्वीर है आपके सामने, जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से विभागीय अधिकारी और लोग जुड़े हुए यहाँ पर कार्यों की पारदर्शिता लाने के साथ साथ इसमें पीएचईडी मंत्री भी मौजूद हैं, जिन्होंने ये कलेक्ट्रेट में संबंधित अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ शुक्रवार को एक दिवसीय प्रवास पर आगरा पहुंचे हैं और आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने अपने निजी सचिव संजय बघेल के चौसिंग ग्राम स्थित आवास पर जाकर उनके पिता स्वर्गीय रामशंकर सिंह बघेल के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। राठौड़ ने शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और परिवार को इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति प्रदान करें। और इस अवसर पर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक, बीजेपी विधि प्रकोष्ठ संयोजक सौरभ सारस्वत सहित बीजेपी के स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। तो यहाँ पर दिवंगत रामशंकर बघेल को श्रद्धांजलि देने के लिए आगरा पहुंचे मदन राठौड़। आपको बता दें कि इसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ में निजी सचिव संजय बघेल के चौसिंग ग्राम में स्थित आवास पर
उनके पिता स्वर्गीय रामशंकर सिंह बघेल के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। राठौड़ ने शोकाकुल परिवार को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। और जहां पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक, बीजेपी विधि प्रकोष्ठ संयोजक सौरव सारस्वत सहित बीजेपी के स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने सिरोही जिले की 5 ग्राम पंचायतों में आमजन की परिवेदनाओं के निस्तारण के संबंध में जनसुनवाई की और साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया है। बता दें कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री देवासी ने कहा कि आमजन की परिवेदनाओं का निस्तारण करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जिले में विभिन्न विकास कार्य करवाए जा रहे हैं और आगे भी करवाए जाते रहेंगे। वहीं देवासी ने जिले की कई ग्राम पंचायतों में पेयजल, सीसी सड़क, पुलिया निर्माण, पशुओं के लिए टीन शेड और निर्माण कार्य सहित विभिन्न विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जयपुर से जोधपुर जाते समय तबीजी के पास अजमेर के कांग्रेसजनों ने साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर स्वागत किया है। उन्होंने संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी भी दी है और अशोक गहलोत ने गांव तबीजी में रुककर मनरेगा में काम से लौट रही महिलाओं से उनका हालचाल भी जाना है। यानी कि जो काम कर जो महिलाएं लौट रही थीं उनका हालचाल जानते हुए मनरेगा के तहत हो रहे काम, उनकी पेमेंट और उनकी परेशानियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ भी वहां पर मौजूद थे और अशोक गहलोत ने मनरेगा सहित अन्य विकास कार्यों और स्थानीय समस्याओं के बारे में बातचीत की। सरपंच गेना के आग्रह पर गहलोत और धर्मेंद्र राठौड़ ने ग्राम पंचायत भवन पहुंचकर वहां पर निरीक्षण किया है और ग्राम पंचायत में चल रही लाइब्रेरी में अध्ययन कर रहे बालक बालिकाओं से भी बातचीत की है। तो उधर खबर बीकानेर से है, जहां पर बीकानेर में महिला समिति ने रैली निकालकर संदेश दिया है कि जब जब सिंदूर पर हमला हुआ है, हमारे देश के दुश्मनों को जवानों ने करारा जवाब दिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं की खुली छूट दे दी। देश की किसी प्रकार की आंच आएगी तो उस पर सहन नहीं किया जाएगा। हमारा देश सुरक्षित है। वहीं जिला कलेक्टर नम्रता बिश्नी ने कहा कि बीकानेर की महिलाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए रैली निकाली। महिला समाज की बीकानेर की तरफ सिंदूर पर अक्रम पर एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। तो इस बात का संदेश देती है कि जो ऑपरेशन सिंदूर जो है उनके नेतृत्व में पूरा किया गया था, हमारे दुश्मनों से छक्के छुड़ा दिए गए थे और उन महिलाओं को दिया गया जो अपने आप में सक्षम थी और उन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि सिंदूर पर अगर कभी भी आंच आएगी तो उनको नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। और ये बात न केवल अभी वर्तमान में बल्कि इतिहास भी अगर उठा करके देख ले तो ये बात सिद्ध होती है कि जब जब सिंदूर पर हमला हुआ है तब तब दुश्मन का खात्मा हुआ है। मैं अपनी सेनाओं को धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने अपने पराक्रम को दिखा करके भारत देश की सीमाओं को सुरक्षित रखा है। आज बीकानेर की महिलाओं ने ये तिरंगा यात्रा निकाली है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और उसमें कंट्रीब्यूशन करने वाली हमारी भारतीय सेना का जो योगदान रहा है उस सबके सम्मान में आज ये रैली निकाली जा रही है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर नव पदस्थ स्थापित एसपी हरिशंकर ने पदभार ग्रहण कर कार्यालय सभागार में कानून व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली है और बैठक के बाद कार्यालय की सभी शाखाओं का निरीक्षण कर समस्त शाखा प्रभारियों और उपस्थित स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने अभय कमांड सेंटर में संचालित आपातकालीन हेल्पलाइन डायल 112 की जानकारी ली और हेल्पलाइन पर प्राप्त सूचना के रिस्पांस टाइम का भी फीडबैक लिया है।
इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय जनेश तंवर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक SIU-CAW नीलम चौधरी, CEO सिटी मीनाक्षी मौजूद रहे। केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग की संयुक्त सचिव स्मृति सहारण ने अलवर जिला परिषद में बैठक लेकर कृषि पशुपालन, राजीविका और जिले के विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विभागीय समन्वय स्थापित कर केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही NRLM योजना का लाभ ग्रामीण विकास परिक्षेत्र के कार्य करने वाली स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को दिया जाए, ताकि स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को आजीविका संवर्धन में सहायता मिल सके। उन्होंने निर्देश दिए कि विभागीय समन्वय के साथ कार्य करते हुए सरकार की योजना से वंचित और पात्र व्यक्तियों को जोड़कर उन्हें योजनाओं से लाभान्वित करें। और इस दौरान जिला परिषद CEO सालुखे गौरव रविंद्र, राजीविका DPM रेखा रानी व्यास सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में मानस नशा मुक्ति अभियान की समीक्षा बैठक हुई है। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने ई-शपथ खेल गतिविधियों, नशा मुक्त शिविरों, हेल्पलाइन के प्रचार प्रसार को लेकर समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। जिला कलेक्टर ने कहा कि सभी नशा मुक्त केंद्रों पर अनिवार्य रूप से CCTV कैमरे लगवाना सुनिश्चित किया जाए और जिला कलेक्टर ने निर्देशित किया कि खेल गतिविधियों, चिकित्सा और परामर्श शिविरों और अन्य आयोजनों में भाग लेने वाले नागरिकों को अधिक से अधिक ई-शपथ दिलवाई जाए। वहीं CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा ने जानकारी दी कि अभियान के तहत जिले में अब तक 183 नशा मुक्त शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें कुल 4216 नशाग्रस्त मरीजों का उपचार किया गया है। जिला परिषद CEO OP विश्नोई ने बताया कि अब तक 23 ग्राम पंचायतों को नशा मुक्त ग्राम पंचायत के रूप में चिन्हित किया गया है। महिला और बाल विकास विभाग ने बताया कि जिले की 1248 आंगनवाड़ी, 934 नशा मुक्त केंद्र से संबंधित वॉल पेंटिंग और नारा लेखन का कार्य पूर्ण हो चुका है। उधर मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर टिकट दलालों का बोलबाला और गोरखधंधा फिर से शुरू होने से स्टेशन की व्यवस्थाओं की पोल खुल रही है। रेलवे स्टेशन टिकट खिड़की पर बेखौफ खुलेआम आरक्षण खिड़की खुलते ही अवैध टिकट दलाल पहुंच रहे हैं और बेखौफ होकर टिकट की दलाली कर रहे हैं। पूर्व रेलवे के अधिकारियों और स्थानीय सामाजिक संगठनों ने स्टेशन पहुंचकर इसकी शिकायत स्टेशन अधीक्षक और RPF से की है। वहीं तत्काल प्रभाव से स्टेशन अधीक्षक ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेते हुए RPF को निर्देश किया। और आपको बता दें कि जांच में ये सामने आया है कि टिकट खिड़की के अंदर तत्काल के फॉर्म पाए गए हैं जो सवालों के घेरे में है। मेरा नाम किशोर कुमार है। मैं 3-4 दिन से पूरा दिन रात एक करके बैठा हूँ और पहला नंबर लगा के बैठा हूँ, तो भी मेरा पहला नंबर भी नहीं आया, वेटिंग चल रहा है और पीछे से आके कैसा उसको मिल रहा है और मेरे को पूरा परेशान हो रहा है। 3-4 दिन से हो गए। मारवाड़ जंक्शन आज मैं रेलवे आरक्षण काउंटर पर आया, वहाँ देखा गया कि पहले से पत्थर के नीचे फार्म जमाए हुए हैं और काउंटर के अंदर जो बाबू टिकट बना रहा है उसके बाद भी पत्थर के नीचे 3-4 फार्म जमे हुए थे। तो ये क्या नियम के तहत था? और मैंने देखा कि 2-3 दलाल वहाँ खड़े थे और वो भी अपनी टिकट बनवाने का प्रयास कर रहे थे। और मेरा मानना यही है कि नियम के तहत कोई भी काम नहीं हो रहा, इससे साफ जाहिर होता कहीं न कहीं किसी न किसी को मिलीभगत है। मैं ग्राम बिटोड़ा तल्ला से आ रहा हूँ। पिछले 3 दिन से यहाँ रिजर्वेशन खिड़की पर आ रहा हूँ। तत्काल टिकट चाहिए मेरे को, लेकिन मिल नहीं रहा है और जो लोग पीछे से आ रहे हैं वो तत्काल टिकट कंफर्म करके लेकर जा रहे हैं। ये क्या सिस्टम है हमको मालूम नहीं पड़ रहा है। अंदर 3 फार्म रहते हैं, पहले नंबर का भी टिकट नहीं बनता और पीछे आकर लेकर चले जाते हैं टिकट। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से दवा आपूर्ति प्रबंधन को सुदृढ़ रखने के उद्देश्य से
प्रदेश भर में औषधि भंडार, गृहों और चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है। बता दें कि RMSCL का प्रबंधन निदेशक नेहा गिरी के निर्देशन में किए जा रहे इन निरीक्षणों के तहत मुख्यालय से टीमें विभिन्न जिलों का दौरा कर औषधियों की उपलब्धता, लू तापघात प्रबंधन, ऑक्सीजन की उपलब्धता, उपकरणों का रखरखाव और विभागीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का सघन परीक्षण कर रही है। जयपुर RMSCL के ADC मनोज ने रोशनलाल की ओर से मेडिकल कॉलेज, औषधि भंडार केंद्र, जोधपुर जिला चिकित्सालय पावटा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बालेसर का सघन निरीक्षण किया। टीम ने पाली जिले के चिकित्सा संस्थानों का भी निरीक्षण किया है। निरीक्षण दल को स्थानीय अधिकारियों ने जिला औषधि भंडार में दवाओं की उपलब्धता वितरण कर वॉक इन कूलर और अन्य व्यवस्थाओं से अवगत कराया है। उधर राजस्थान के जोधपुर शहर में एक ऐसी घटना ने सबको हैरान कर दिया है जिसने न केवल स्थानीय लोगों को चौंकाया बल्कि सोशल मीडिया पर भी सनसनी मचा दी। दरअसल बता दें आपको कि जोधपुर के व्यस्त केदाई बाजार में एक महिला के कपड़ों में अचानक आग लगने की रहस्यमय घटना ने सबको चौंका कर रख दिया। यह घटना इतनी असामान्य थी कि किसी को समझ में नहीं आया कि आग कैसे लगी। सौभाग्य से महिला को कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन इस घटना का CCTV फुटेज सामने आने के बाद में ये मामला और भी रहस्यमय हो गया है। कुछ स्थानीय लोगों ने इसे अंधविश्वास से जोड़कर तांत्रिक प्रभाव या जादू टोना की बात शुरू कर दी, तो वहीं जबकि अन्य का मानना है कि इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण हो सकता है। जोधपुर पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। तो मामले की जांच की जा रही है कि देखिए किस तरीके से इसका जो CCTV जो वीडियो है वो जब सामने आया तो हर कोई हक्का बक्का रह गया जब ये दृश्य देखा कि अचानक रहस्यमय तरीके से महिला की साड़ी में जिस तरीके से आग लगती है वो कहीं न कहीं रहस्यमय का कारण है। तस्वीरें देखिए आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है। जब महिला एक दुकान की तरफ आगे बढ़ती है रोड क्रॉस करती हुई, तो उसकी जो साड़ी है और उसमें अचानक से वो आग लगती है। तो कुछ लोगों का इसमें अपने अपने तर्क भी सामने आ रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो है मामला है पूरे तरीके से जादू टोना से ग्रसित है, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि हो सकता है कि ये जो है कुछ वैज्ञानिक कारण रहे होंगे जिसकी वजह से जो है महिला की साड़ी में इस तरीके से आग ने जो है साड़ी में आग लगती हुई नजर आई है। राजस्थान में एक ट्रेनी IAS अधिकारी ने जोधपुर विकास प्राधिकरण यानी कि JDA की कार्यप्रणाली ने देखी। वो जोधपुर की कलेक्ट्रेट गौरव अग्रवाल के अधीन काम कर रहे। बता दें कि 2024 बैच के IAS ने JDA का विजिट किया और इस दौरान RS हेमंत कुमार ने लैंड कन्वर्जन एग्जीबिशन पट्टे बनाए जाने की प्रक्रिया बताई है। JDC आनंदी से भी अधिकारी मिले और मौके पर IAS मेधा चौधरी, बिरजू गोपाल, आदित्य यादव, भानु शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे। राजस्थान में लगातार बढ़ती गर्मी के आलम के बीच में नौतपा आने से पहले ही इतनी जबरदस्त सीवियर हीट वेव चल रही है कि दिन के वक्त घर से बाहर निकलना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं ने जनजीवन अस्त व्यस्त करने के साथ साथ आम व्यक्ति का जीना दुर्भर कर रखा है। हर कोई इस गर्मी से बचाव के रास्ते खोज रहा है, तो वहीं जोधपुर के अलावा जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली और बालोतरा के साथ साथ फलौदी में यही हालात है। जोधपुर के जिला प्रशासन की ओर से राज्य सरकार के निर्देश पर जारी की गई गाइडलाइन की पालना कराई जा रही है। तो वहीं जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि गर्मी के मौसम को देखते हुए 1 महीने पहले ही जिला प्रशासन ने तमाम आवश्यक तैयारियों की समीक्षा करने के साथ अग्रिम तौर पर गर्मी के हर तरह के हालात से निपटने की पूरी व्यवस्था कर ली। तो वहीं जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने आमजन से अपील की है कि वो बहुत जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें, साथ ही सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस का भी पालना करें।
अभी आने वाले दिनों के अंदर, वर्तमान में भी और आने वाले दिनों के अंदर भी एक काफी सीवियर हीट वेव की कंडीशंस हैं यहाँ जोधपुर में, मारवाड़ एरिया के अंदर। तो इसको देखते हुए जो एडवाइजरी है वो हमने पहले ही जारी कर दी है कि अनावश्यक रूप से दोपहर के टाइम पे घरों के बाहर ना निकलें। एंड यदि बाहर निकलना भी होता है तो अपने आप को पूरी तरह से हाइड्रेटेड रखें, खाली पेट ना निकलें। जो आपके समर्स के जो सीजनल ड्रिंक्स होते हैं, जैसे आपका कैरी पन्ना होता है, छाछ होती है, इस तरह की चीजें अपने को डेफिनेटली लेनी चाहिए। बच्चों के स्कूलों की, आंगनबाड़ियों की, इन सब की भी छुट्टियां और इनका टाइम रिडक्शन ऑलरेडी पहले कर दिया गया था। और उसके अलावा भी जितने भी अपने हॉस्पिटल्स हैं, इन सभी हॉस्पिटल्स का निरीक्षण करा लिया गया है। इनके अंदर सभी जगह जो आपके डेडिकेटेड हीट वेव वार्ड्स होते हैं, जहाँ पे प्रॉपर आपकी कूलर या एयर कंडीशन के माध्यम से कूलिंग तथा जो आपका शीतल पेयजल होता है, जो प्रॉपर जो मेडिसिन होती हैं, इन सब की व्यवस्था है। जो अपने दोपहर के टाइम पे जो शहर के अंदर ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उन्हें सिग्नल फ्री कर दिया गया है। चित्तौड़गढ़ जिले की जावदा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर दी। नाकाबंदी के दौरान एक बोलेरो पिकअप से 65 कट्टों में भरा 12 क्विंटल 53 किलोग्राम 81 ग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त किया है। जब्त डोडा चूरा की कीमत तकरीबन 1.87 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम और धरपकड़ कार्रवाई के तहत रावतभाटा एएसपी भगवत सिंह हिंगड़ के निर्देशन में डीएसपी कमल प्रसाद मीणा के सुपरविजन में बस्ती तिराहे पर पहुंचकर नाकाबंदी की जा रही थी और इसी दौरान पुलिस को सफलता हाथ लगी है। खबर बानसूर से है, जहां गांव उपलावासाना में जो है बघेरे का आतंक देखने को मिल रहा है। वहीं अलहे सुबह मुंशी सिंह मेघवाल नामक व्यक्ति पर बघेरे ने हमला कर दिया। इस दौरान बघेरे ने व्यक्ति के हाथ और पैर को बुरी तरह से नोच दिया, जिससे व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल को इलाज के लिए बानसूर और उपजिला अस्पताल होलावास सरपंच सहित परिजन लेकर पहुंचे हैं, जहां उनका उपचार जारी है। सुबह तकरीबन 7:30 बजे ये फ्रेश होने के लिए गया था। ये घटना उपलावासना की है। तभी अचानक से एक बघेरा आके इस पे हमला कर दिया। जो घर वालों ने सूचना दिया मेरे को कि यार ऐसे ऐसे बघेरे ने हमला कर दिया, तो ये लोग बाइक पे लेके आ रहे थे। उसके बाद इनके परिजन और हम सब लोग मिलकर हॉस्पिटल में। राजस्थान शिक्षा बोर्ड ने कला और साइंस और एग्रीकल्चर का रिजल्ट घोषित किया है। बानसूर में छात्राओं ने अपना परचम लहराया है, जिसमें बानसूर की आरसीआई स्कूल की छात्रा बबीता यादव ने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में 98.20 अंक हासिल कर तहसील स्तर पर टॉप किया है। वहीं बानसूर कस्बे की एसएमएस स्कूल की छात्रा आरती रोहिल्ला ने साइंस वर्ग में 98% अंक हासिल कर तहसील स्तर पर अव्वल रही हैं। वहीं बानसूर निजी शिक्षण संस्थाओं का दबदबा कायम रहा। आरसीआई स्कूल की साइंस की छात्रा नंदिनी शर्मा ने भी 98% अंक हासिल कर अपने माता पिता का, गुरुजनों का नाम रोशन किया है। तो वहीं बोर्ड परीक्षा में अव्वल रहे विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए स्कूल संस्थापक, स्कूल अध्यापकों ने अव्वल छात्र छात्राओं के घर पहुंचकर उनका मान सम्मान भी बढ़ाया है। नमस्कार, मेरा नाम आरती रोहिल्ला है। मैं एसएमएस स्कूल में पढ़ती हूँ। आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 12 का रिजल्ट आया है। मेरी विज्ञान वर्ग में 98% बनी है। मैं इसका श्रेय अपने बड़े सर को, अपने गुरुजनों को और अपने अभिभावकों को देना चाहती हूँ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने कक्षा 12 का साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स का रिजल्ट डिक्लेयर किया। इसमें एसएमएस विद्यालय हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी साइंस के अंदर 100% रिजल्ट दे करके अव्वल रहा है। और इस बार तो हमारे छात्र छात्राओं ने कमाल ही कर दिया। एक भी छात्र द्वितीय स्थान नहीं है, टोटल सभी छात्र छात्र। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।